गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी और सेल टू ए कंपनी का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने सेन एंड रॉय पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। वो अपना बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं। 1 मई को सेन रॉय एंड कंपनी लिमिटेड एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है जो एक्वायर करेगा बिजनेस। इस बिजनेस को जो बिजनेस सेन और रॉय एज ए पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू करते थे वो बिजनेस कन्वर्ट हो जाएगा या सेल हो जाएगा कंपनी को। कंपनी उस बिजनेस को एक्वायर कर लेगा। कंपनी का नाम है सेन रॉय एंड कंपनी लिमिटेड। उसका बैलेंस शीट का कुछ इंफॉर्मेशन है। लैंड एंड वर्क्स एसेट्स हुआ, स्टॉक एसेट्स, पेटेंट एसेट्स, बुक डेट मतलब डेटर एसेट्स, कैश एंड बैंक एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी। 6 एसेट्स और एक लायबिलिटी दिया हुआ है। सेन एंड कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपया होगा जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला 1 लाख हुआ। 1,000 प्रीफरेंस शेयर 100 रुपया वाला ये भी 1 लाख हुआ। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख हो गया। कंपनी 1,000 डिवेंचर इशू करेगा 100 रुपया वाला एट ए प्रीमियम 5। ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। बिजनेस कन्वर्सन के बाद कंपनी 1 लाख रुपया का डिवेंचर 1,000 डिवेंचर 100 रुपया वाला 5% प्रीमियम पर इशू करेगा। परचेज कंसिडरेशन देखिए, द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटिस्फाइड बाय इशू टू वेंडर होल ऑफ द इक्विटी शेयर। यहाँ देखिए होल ऑफ द इक्विटी शेयर 10,000 है 10 रुपया वाला तो 1 लाख हो गया। 500 प्रीफरेंस शेयर 100 रुपया वाला है 500 तो 50,000 हो गया और 1 लाख रुपया कैश। क्लियर? ये हो गया परचेज कंसिडरेशन के रूप में 1 लाख का इक्विटी शेयर, 50,000 का प्रीफरेंस शेयर, 1 लाख का कैश, 2,50,000। ओके, 500 प्रीफरेंस शेयर जो बच गया, डिवेंचर तो इशू कर ही दिया था, 500 प्रीफरेंस शेयर जो बचा उसको भी इशू कर दिया। अंडरराइटिंग कमीशन के नाम से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से 2 एक्सपेंस लगा है। अंडरराइटिंग कमीशन है 16,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 2,400। रॉय एंड कंपनी के लिए जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये इस चैप्टर का रिक्वायरमेंट होता है, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन में बोला है इक्विटी शेयर, इन इक्विटी शेयर, होल इक्विटी शेयर बोला है। तो इक्विटी शेयर 10,000 था और एक शेयर का दाम था 10 रुपया। तो इक्विटी शेयर से हो गया 1 लाख। इन प्रीफरेंस शेयर का 500 प्रीफरेंस शेयर बोला है और एक प्रीफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया है 50,000। इन कैश में 1 लाख रुपया बोला है, टोटल कर दीजिए 2,50,000। ये हो गया परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट मेथड से हुआ। अब हम लोग इसको जर्नल एंट्री में ले आते हैं। हम लोग सबसे पहले बिजनेस परचेज किए, इसका एंट्री देंगे। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू वेंडर फर्म अकाउंट 2,50,000 being purchase consideration due on acquisition of partnership business। तो परचेज कंसिडरेशन हम लोग ड्यू किए। हम लोग का परचेज कंसिडरेशन 2,50,000 आया था। तो हम लोग एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं जिसका परचेज कंसिडरेशन 2,50,000 रुपया आया है। अब हम लोग वहाँ से एसेट्स को टेक ओवर करेंगे। तो लैंड एंड वर्क्स डेबिट 1,20,000, लैंड एंड वर्क्स अकाउंट डेबिट 1,20,000। इसके अलावा पेटेंट लाइसेंस डेबिट 10,000।
ये इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट लाइसेंस अकाउंट डेबिट 10,000। स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 70,000। स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 70,000। बुक डेट नहीं लिख के हम डेटर्स लिखते हैं। डेटर्स डेबिट 60,000। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 60,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट देते हैं आपको 10,000। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक देते हैं आपको 40,000। एक लाइन गैप टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर आपका 1 लाख है, और टू बिजनेस परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट आपका 2,50,000। ऊपर अगर आया तो उसको गुडविल बोलेंगे और नीचे आंसर आया तो कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। ये हो गया 2, 7, 3, 10 हुआ, ये 3, 50 हुआ, तो ऊपर आया 40,000। इसको बोलेंगे गुडविल बैलेंसिंग फिगर अकाउंट डेबिट। ठीक है। बीइंग sundry assets and liabilities taken over at agreed value and balance transferred to goodwill। ठीक है। तो जो बैलेंस आया था उसको हम लोग गुडविल में ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए बैलेंस ट्रांसफर टू गुडविल। तो ये 2 एंट्री हो गया। पहले हम लोग बिजनेस परचेज कर लिए, उसके बाद एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर किए। बैलेंस आने से गुडविल ऊपर आ गया था, गुडविल नीचे आने से कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट देना है उसको, वेंडर फर्म को 1 लाख का इक्विटी शेयर। तो वेंडर फर्म अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख होगा, और टू प्रीफरेंस शेयर देना है। तो टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 500 था, 50,000, और टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया कैश भी देना था। बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। हम लोग परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर दिए, तो नरेशन दे दिए बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। इसके अलावा वो जो प्रीफरेंस शेयर 50,000 का बच गया उसको वो लोग इशू कर दिया है। तो प्रीफरेंस शेयर इशू कर दिया तो एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। डायरेक्ट एंट्री कर दिए, 1 एंट्री इशू का कर दिए। बीइंग इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर इन कैश। हम लोग प्रीफरेंस शेयर इशू करने के बाद क्वेश्चन में डिवेंचर इशू करने को बोला था, उसका 1,000 मोर्टगेज डिवेंचर था, प्रीमियम 5% लेने को बोला था, तो 1,05,000 हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम लेके 105 टू 9% मोर्टगेज डिवेंचर अकाउंट, ये आपका 1 लाख हुआ। अब 5,000 जो प्रीमियम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5,000। बीइंग इशू ऑफ 1,000 डिवेंचर
of ₹100 each, fully paid up at a premium of 5%. ओके, तो यहाँ डिवेंचर भी इशू हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू करने से पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट या डिवेंचर इशू किए थे तो 2 डिवेंचर प्रीमियम के साथ। 2 एक्सपेंस दिया है, अंडर राइटिंग कमीशन। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपाउंड एंट्री कर देते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 16,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है 2,400 टू बैंक अकाउंट, दोनों मिला के 18,400 बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश, तो ये एक्स्ट्रा एंट्री था, एक्स्ट्रा एंट्री कर दिए। 3 एक्स्ट्रा एंट्री आप देख लो। प्रीफरेंस शेयर इशू किया, बैंक टू प्रीफरेंस कैपिटल, डिवेंचर इशू किया, बैंक टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक्सपेंस पेड किया, एक्सपेंसेस टू बैंक, ये एक्सपेंसेस अदर करेंट एसेट में जाएगा, बैंक को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया जर्नल एंट्री। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट सेन रॉय एंड कंपनी, फर्स्ट में 2015। सबसे पहले लायबिलिटी में आपका आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग होता है, इसमें ए नंबर आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में रोमन 1 आपका आएगा शेयर कैपिटल। अगर आपको याद हो तो 1 लाख 2 लाख शेयर कैपिटल हो गया था, 1 लाख इक्विटी 1 लाख प्रीफरेंस। 2 नंबर में आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम आया है 5,000, रिजर्व सरप्लस में दे देते हैं। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो डिवेंचर जो इशू किए थे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है 1 लाख रुपया। सी नंबर आपका करेंट लायबिलिटीज, वो जो क्रेडिटर्स था वो ट्रेड पेएबल के नाम से बैलेंस शीट में चला आता है, वो क्रेडिटर आपका 1 लाख था। ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड, टोटल 4,05,000, दिस इज टोटल। 1 लाख इक्विटी 1 लाख प्रीफरेंस, 2 लाख शेयर कैपिटल लिख दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व सरप्लस में लिख दिए, डिवेंचर को नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिख दिए, क्रेडिटर को ट्रेड पेएबल में लिख दिए। अब आ जाते हैं एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, और दूसरा होता है इंटेंजिबल में हम पहले बोलते हैं आपका पेटेंट था 10,000 का और गुडविल आपका 40,000 आया था, तो इंटेंजिबल आपका हो गया 50,000। टेंजिबल में एक ही था लैंड, वो था आपका 1,20,000। अब आते हैं बी नंबर करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री का नहीं मतलब स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस बोल के था आपका 70,000। ट्रेड रिसीवेबल आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल आता है, डेटर बिल्स रिसीवेबल मिलके आपका 70,000 है। इसके अलावा कैश एंड बैंक आएगा। कैश एंड बैंक का बात किया जाए 40,000 था, डिवेंचर इशू करके 1,05,000 आया था। ओके, प्रीफरेंस शेयर इशू करके 50,000 आया था। 1 लाख रुपया परचेज कंसिडरेशन का दिए थे और आपका 18,400 एक्सपेंस का दिए थे। तो यहाँ से आया आपका 95 हो गया और 18,000 गया 75
600, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 145, 195, ओके, ओनली 95, 95 से ये 76 हो जाएगा, 76,600। अदर करेंट एसेट्स, वो अंडरराइटिंग कमीशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दैट इज 16,000 और 400, ठीक है, ये दोनों यहाँ आ जाएगा आपका 18,400। ये टोटल कर देंगे, टोटल अगर मैच कर जाता है तो हम लोग सही बनाए हैं, ठीक है। ये टोटल देखना होगा कि टोटल मैच किया कि नहीं। ये आपका 0, 0, 0, यस 405, 000, ये मैच कर गया। बैंक देखिए 40 था, ये डिवेंचर इशू हुआ, ये शेयर इशू हुआ। परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट, एक्सपेंस का पेमेंट। अब वही अदर करेंट एसेट्स में दोनों एक्सपेंस आ गए। ये हो गया बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।